हेलो गाइस, मैं हूं निर्मल कुमार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल अ प्लेस फॉर लर्निंग इंग्लिश. टुडे, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, we shall learn present indefinite tense. So let's begin. Identification. If at the end of any Hindi sentence words ता है, ती है, ते हैं are given with main verb, so this sentence is called present indefinite tense. मतलब हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द मुख्य क्रिया के साथ दिए हों तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है. रूल. चलिए वाक्य को इंग्लिश में चेंज करने का नियम सीखते हैं. While changing such sentence into English, first of all write subject plus V1 means first form of main verb with SRES according to subject plus object. OW means other words and at the last full stop and our sentence will be completed. कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के वाक्य को इंग्लिश में चेंज करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता की इंग्लिश लिखते हैं प्लस V1 यानी वाक्य में दी हुई मुख्य क्रिया का पहला रूप जिसमें एस या ES का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है. फ्रेंड्स सुनिए जरा. सामान्य तौर पर जब हम किसी संज्ञा का एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो कुछ नियम लगाते हैं. उन्हीं नियमों को किसी क्रिया को बहुवचन से एक वचन बनाने में प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्रियाएं हमेशा बहुवचन होती हैं. उसके बाद वाक्य में लिखा हुआ कर्म लिखा जाता है, फिर अन्य शब्दों को लिखकर अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है. ध्यान दें कि इस बदले हुए वाक्य का एक क्रम होता है जिसमें यह बताया जाता है कि कौन शब्द किस स्थान पर लिखा जाता है. तो देखते हैं. सीरीज सब्जेक्ट 1 नंबर पर, मेन वर्ब 2 नंबर पर, ऑब्जेक्ट 3 नंबर पर, अदर वर्ड्स 4 नंबर पर और फुल स्टॉप 5 नंबर पर. ध्यान रहे कि यह सीरीज सिंपल सेंटेंस की है. चलिए नोट नंबर 1 सीखते हैं. सिंपल सेंटेंस एंड सिंगुलर सब्जेक्ट टेक SRES एट द एंड ऑफ V1. जब वाक्य साधारण हो और कर्ता एक वचन हो, जब वाक्य साधारण हो और कर्ता एक वचन हो तभी मुख्य क्रिया में S या ES का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट नोट. डू और डज द हेल्पिंग वर्ब्स कम इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बट नॉट एडमिट S और ES विद V1. अर्थात इस टेंस की सहायक क्रिया डू और डज हैं जिनका प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में किया जाता है. जब इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है तो मुख्य क्रिया में S या ES का प्रयोग नहीं किया जाता है और सहायक क्रिया डज का प्रयोग ही, सी, इट या किसी का नाम एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है जबकि डू का प्रयोग बहुवचनकर्ता आई, वी, यू, दे के साथ किया जाता है. डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखते हैं. इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब डू और डज कम विद मेन वर्ब. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग किया जाता है और इसमें मुख्य क्रिया दी होती है. बट इन सिंपल प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर कम विदाउट मेन वर्ब. यानी सिंपल प्रेजेंट में सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग किया जाता है ना कि डू और डज का. और एक बात ध्यान दें कि सिंपल प्रेजेंट में मुख्य क्रिया नहीं दी होती. सो दैट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मेन वर्ब. And now let's consider some amazing facts.
इन नेगेटिव सेंटेंस नेवर कम्स विदाउट हेल्पिंग वर्ब डू और डज। जब नकारात्मक वाक्य होता है तो उसमें कभी नहीं कि इंग्लिश के लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है और नेवर के साथ सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन अगर वही वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक होता है तब नेवर के साथ सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग किया जाता है। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु कम्स विदाउट डू और डज and SRES also comes in V1। अर्थात जब किसी प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में कौन प्रश्नसूचक शब्द दिया हो तो इसकी इंग्लिश के लिए हु का प्रयोग किया जाता है और हु के साथ डू और डज सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है और मुख्य क्रिया के पहले रूप में एस या ईएस भी प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात क्रिया को बहुवचन से एक वचन बना दिया जाता है। बट इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हु कम्स विद हेल्पिंग वर्ब डू और डज। लेकिन प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में कौन की इंग्लिश के लिए हु का प्रयोग किया जाता है और हु के साथ डू और डज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब डू और डज कम आफ्टर सब्जेक्ट इन सिंपल सेंटेंस फॉर ता तो है ती तो है। अर्थात जब वाक्य के अंत में क्रिया के बाद तो है शब्द दिया हो, अर्थात आता तो है, जाती तो है, करते तो हैं, तो सिंपल वाक्य में ही कर्ता के बाद सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंगुलर सब्जेक्ट इन सिंपल सेंटेंस एडमिट्स इज एक्स्टम टू इन हैबिचुअल वर्क मीन्स डेली हैबिट। अर्थात प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस में जब एक वचन कर्ता के साथ आदत बताई जाए तब इज एक्स्टम टू का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे कि यह नियम तभी लगता है जब वाक्य का कर्ता एक वचन हो और वाक्य साधारण हो। अगर वाक्य का कर्ता बहुवचन होगा तो यह नियम नहीं लगेगा। एंड नाउ लेट्स कंसीडर सम एग्जाम्पल्स। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज दैट अमन प्रतिदिन विद्यालय जाता है। देखें जरा, पहचान थी कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं दिया होता है और क्रिया दी होती है। तो देखें, ता है दिया है और मेन वर्ब है जाना। तो बनाते हैं। सबसे पहले अमन बना सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है एक वचन प्लस सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में किया जाता है। यह वाक्य ना तो नेगेटिव है ना ही इंट्रोगेटिव, इसलिए इसमें सहायक क्रिया डू डज नहीं लगेगी। ठीक अमन के बाद मेन वर्ब आएगा और उसमें एस या एस लगेगा, अर्थात बहुवचन क्रिया को एक वचन बनाया जाएगा। फिर आपका स्कूल बना कर्म, डेली बना अन्य शब्द और इस प्रकार यह वाक्य पूरा किया गया। अमन गोज टू स्कूल डेली। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम अपना पाठ याद करते हो। इसमें देखो ते हो दिया, यू कर्ता बहुवचन है, वाक्य साधारण है इसलिए कर्ता के बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप, योर लेसन बना कर्म, फुल स्टॉप लगा और वाक्य पूरा किया गया। यू लर्न योर लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस, हम मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। अब देखते हैं, इसके अंत में भी ते हैं दिए हैं, क्रिया दी है और हम कर्ता दिया है। हम कर्ता बहुवचन है इसलिए सबसे पहले वी लिखा गया, फिर प्ले बना वाक्य की मुख्य क्रिया, फुटबॉल बना कर्म, इन द ग्राउंड बना अन्य शब्द और इस प्रकार वाक्य पूरा किया गया। वी प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। नेक्स्ट सेंटेंस, यह एक मेज है। देखें जरा, इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं नहीं दिए है, अर्थात यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट है और इसमें सहायक क्रिया इज, एम और आर का प्रयोग होता है, ना कि डू और डज का। तो सब्जेक्ट बना दिस,
इज लगी हेल्पिंग वर्ब, अ टेबल बना ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, सेंटेंस बना दिस इज अ टेबल। नेक्स्ट सेंटेंस, राम कभी झूठ नहीं बोलता है। चलिए वाक में नेवर का प्रयोग सीखते हैं। तो ये वाक निगेटिव है, राम सब्जेक्ट बना, इसके साथ आया नेवर और नेवर के साथ सहायक क्रिया डू और डज नहीं लगते हैं। मेन वर्ब टेल्स बनी, अलाई बना ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लगा। वाक कंप्लीट किया गया, राम नेवर टेल्स अलाई। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हम कभी पिकनिक नहीं जाते हैं। देखें ज़रा, अब यह वाक प्रश्नवाचक निशान लेकर आया है और शुरू में क्या लगा है, तो यह वाक प्रश्नवाचक नकारात्मक है। तो अब इसमें नेवर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखी गई सहायक क्रिया, फिर वी बना सब्जेक्ट, नेवर, फिर गो मेन वर्ब, फॉर पिकनिक ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार यह वाक्य बना, डू वी नेवर गो फॉर पिकनिक। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। यह वाक्य भी प्रश्नवाचक है और इस वाक्य के बीच में कौन प्रश्नसूचक शब्द दिया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन की इंग्लिश के लिए हु प्रश्नसूचक शब्द, और प्रश्नवाचक वाक्य में जब कौन शब्द बीच में दिया होता है तो उसके साथ सहायक क्रिया डू डज नहीं लगते हैं। शर्त यह है कि वह वाक्य केवल प्रश्नवाचक हो, प्रश्नवाचक नकारात्मक नहीं। तो यह वाक्य केवल प्रश्नवाचक है। फिर हु के साथ आया टीचेज, फिर यू बना ऑब्जेक्ट, इंग्लिश बना अन्य शब्द, वाक्य पूरा किया गया, हु टीचेज यू इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, अब तुम्हें कौन नहीं सताता है। तो देखें इस वाक्य के बीच में कौन दिया है और वाक्य है प्रश्नवाचक नकारात्मक। अब हु के साथ डू डज का प्रयोग किया जाएगा। तो देखें सबसे पहले कौन की इंग्लिश के लिए लिखा गया हु, सहायक क्रिया डज आई क्योंकि हु एक वचन कंसीडर किया जाता है, फिर नॉट लगा, फिर सताता है कि इंग्लिश के लिए टीज मेन वर्ब बनी, यू ऑब्जेक्ट बना और नाउ बना अन्य शब्द और प्रश्नवाचक निशान लगाया गया, वाक्य पूरा किया गया, हु डज नॉट टीज यू नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, कुत्ता रात में भौंका करता है। तो देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और एक वचन करता है और इस कर्ता की रोज की आदत बताई जा रही है। इस प्रकार यह वाक्य बना, द डॉग इज एक्स्टम्ड टू बार्क एट नाइट। एंड टुडेज लास्ट सेंटेंस इज दैट, तुम अब कौन सी पुस्तक पढ़ते हो। देखें जरा, जब किसी वाक्य के बीच में कौन सा या कौन सी शब्द दिया होता है तो ऐसे वाक्य को इंग्लिश में चेंज करते समय सबसे पहले कौन सा सी की इंग्लिश के लिए विच लगाते हैं, उसके बाद कौन सा या कौन सी के बाद दी हुई संज्ञा लिखते हैं तो बुक लिख दिया गया, फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं तो डू लिखा गया, फिर सब्जेक्ट लिखा गया, फिर रीड बनी मेन वर्ब और नाउ बना अन्य शब्द में क्वेश्चन मार्क लगाकर इस वाक्य को पूरा किया गया, विच बुक डू यू रीड नाउ। एंड नाउ आई थिंक आप सबने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से सीख लिया है और समझ लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।